नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह। आज मैं आपको एलर्जी के विषय में कुछ जानकारी दूंगा। एलर्जी बेसिकली हमारे इम्यून जो सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स है हार्मफुल चीज़ों के खिलाफ। एलर्जी बहुत से टाइप्स की होती है, बहुत से वजह से होती है। अब जैसे किसी फूड से एलर्जी है, या पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, या जो पालतू जानवर होते हैं उसके जो उनके हेयर्स होते हैं, उनके जो फर होते हैं, उनसे भी एलर्जी हो सकती है। तो ये क्या सिम्टम होते हैं एलर्जी के? अब जैसे जो पॉलन ग्रेन्स हैं या फंगस हैं या फिर डस्ट हैं, इसके सिम्टम होते हैं जैसे आँखों में इचिंग होना, आँखों से पानी आना, नाक में ब्लॉकेज होना, नाक से पानी आना, नाक में रुकावट होना, नाक के अंदर इचिंग होना, आँखों में इचिंग होना। तो ये सिम्टम जो एलर्जी के लिए जो सब्सटेंसेस, जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अब मान लो कोई सी फूड से एलर्जी है, तो फूड से एलर्जी के सिम्टम उसके हिसाब से होते हैं। जैसे मान लो आपको फूड से एलर्जी है तो आपके लिप्स में स्वेलिंग आ जाएगी, आपको टंग में स्वेलिंग आ जाएगी, आपको ब्रेथलेसनेस फील होने लगेगी, आपको पेट में एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगेंगे, आपको पेट में थोड़ी सी मरोड़ सी होने लगेगी, आपको उल्टी सी होने लगेगी, आपको उल्टी का मन करने लगेगा। तो ये सिम्टम जो है वो अकॉर्डिंगली जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो एलर्जन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। अभी हम कैसे एलर्जी को डायग्नोस कर सकते हैं? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एलर्जी को डायग्नोस करने के लिए, वो होती है ब्लड के थ्रू। हम सबसे पहले एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं IgE। इससे हमें ये पता लग जाता है कि बॉडी में एलर्जी कितनी ज़्यादा है, और इस बॉडी में एलर्जी अगर है तो हमें उसके बाद ये पता करने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्किन प्रिक टेस्ट। इस स्किन प्रिक टेस्ट में हम जो भी एलर्जन है उसकी बहुत स्मॉल अमाउंट में सब्सटेंसेस फोआर्म में हम हल्का सा इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जिससे कि उसके रिएक्शन को हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये पता कर लेते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। अब हमारा आता है कि कैसे हम इसको ट्रीट करें। तो देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है एलर्जी को ठीक करने का, वो है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसको आप अवॉइड करें। इससे क्या होगा कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो आपको एलर्जिक सिम्टम नहीं आएंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। जैसे बाय द वे, अगर आपको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, या आपको हाउस डस्ट से एलर्जी है, या आपको पेपर डस्ट से एलर्जी है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है इसको अवॉइड करना। तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो हम मेडिकेशंस बहुत लंबे समय तक लें, लेकिन यही होता है कि मेडिकेशंस बहुत लंबे समय तक लेते हैं और वो मेडिकेशंस जब हम बंद करते हैं तो दोबारा सिम्टम जो है शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको एलर्जी है तो मेडिकेशंस में हम जनरली एंटीहिस्टामिन देते हैं, हम डिकंजेस्टेंट देते हैं, नेजल स्टेरॉइड देते हैं, जिससे कि पेशेंट सिम्टोमेटिक उसको इम्प्रूवमेंट आता है, वो सिम्टोमेटिक अच्छा फील करता है। आजकल जो नई टेक्निक आ रही है एलर्जी के लिए, उसमें हम बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्मॉल अमाउंट में दवा देते हैं, फिर दवाई की डोज बढ़ाते जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्ड करता है, वो धीरे धीरे हाइपोसेंसिटाइज हो जाता है। वो धीरे धीरे एलर्जी के लिए रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, और इससे बहुत लंबे समय तक इस चीज़ को, इस दवाई को देने से बॉडी से एलर्जी ख़त्म हो जाती है। अब मैं बीच में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि एलर्जी दो टाइप की होती है। एक एलर्जी जिसको बोलते हैं पेरिनियल एलर्जी, जो कि पूरा साल भर रहती है। वो उन्हीं चीज़ों से होती है जिसके कांटेक्ट में आप साल भर रहते हैं। जैसे मान लो आपके घर में कोई पेट एनिमल जो है वो पला हुआ है, उसके जो फर हैं या उसकी जो स्किन है वो बार बार शेड होती रहती है, और उसकी वजह से आपको एलर्जी है, तो ये एलर्जी आपको हमेशा बनी रहेगी। अब जैसे मान लो आपको हाउस डस्ट से एलर्जी है, हाउस डस्ट, घरों में जो डस्ट होती है उससे अगर आपको एलर्जी है, तो ये एलर्जी आपको पूरी साल भर बनी रहती है।
अगर आपको एलर्जी पोलन ग्रेन्स से है तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, परागकण जिनको बोलते हैं, वो परागकण जो है किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं। तो वो पर्टिकुलर सीजन में आते हैं तो सिर्फ आपको एलर्जी उसी पर्टिकुलर सीजन में होगी, जिसको कि हम बोलते हैं सीजनल एलर्जी। हम आगे आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और समस्या के साथ में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। नमस्कार।